नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। आज हम उत्तर प्रदेश हरदोई में हैं। हमारे साथ एक बहुजन मिशन के लिए रात दिन एक करके अपने घर परिवार रोजी रोटी तक छोड़कर बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन नई रणनीतियाँ तैयार की हैं। उनका एक रणनीति है कि हम बहुजन समाज पार्टी को आने वाले 2024 में 40 से 50 सीट ला सकता हूँ। कुछ ऐसी रणनीतियाँ अगर बहन कुमारी मायावती हमसे मिले तो हम उनको 40 से 50 सीट लाने का रणनीति हमको बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में बस बहुजन समाज पार्टी को हम 40 से 50 सीट जिता सकते हैं अगर आप हमें मायावती से मुलाकात करा दिया जाए। तो क्या आप रणनीति है उसके बारे में हमें कुछ हमारे दर्शकों को भी साझा करें। रणनीति है आपके दिमाग में जो बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में 40 से 50 सीट ला सकती है। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका जो आप हमारी बात पहुंचाने के लिए आप आए चलकर। तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी जितने भी हमारे बहुजन समाज के हैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब सत्ता में नहीं आएगी, बहुजन समाज पार्टी बहुत कमज़ोर है। तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी इसी 2024 में किस तरह से सत्ता में आएगी। जिस बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार शासन किया हो पूरे भारत के जो है एक सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, आज उसको कमज़ोर आंका जा रहा है। आज हमको बताते हैं आपको कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी को हम उत्तर प्रदेश में 40 से 50 सांसद जिता सकते हैं बहन जी से मिलने पर। सबसे पहले क्या है कि हमारे हर विधानसभा में 403 नगर विधानसभा हैं, 75 से 80 लोकसभा सीट हैं। तो हर एक लोकसभा सीट में हमारा जो बेस वोट है वो बेस वोट हमारा जो है लगभग 2 लाख से 2.5 लाख, एक लोकसभा में 2 लाख से 2.5 लाख वोट हमारा अन्य प्रदेशों में है जो वोट डालने नहीं आता है। तो साथियों, अभी कुछ सर्वे किया है, मैं आपको दिखाना चाहेंगे। ये हम अपने गांव में ही बैठे हैं, तो हमारे गांव में ये सारे नाम हैं, आप उनके आधार कार्ड भी हैं। तो ये हमारे गांव में 163 वोट हैं टोटल। मुन्नी लाल जी हैं जो 5 वोट हैं, 5 बाहर हैं। सुनील कुमार जी हैं जो 7 वोट हैं, उनके घर में 7 बाहर हैं। मैकू लाल जी के यहाँ 4 वोट हैं तो 4 बाहर हैं। रिंकू जी के यहाँ 3 वोट हैं तो 1 बाहर है। रेवती लाल जी के यहाँ 6 वोट है तो 3 बाहर हैं। रामासरे जी के यहाँ 8 वोट हैं तो 5 बाहर हैं। धर्मेंद्र जी के यहाँ 3 वोट हैं तो 2 वोट बाहर हैं। इसी तरह से ये जो हमने निकाला है आंकड़ा, तो 163 वोट टोटल हैं। 163 में 82 वोट जो है बाहर है, मतलब 50%। और इससे पहले जब हम गांव-गांव कैडर कर रहे थे 2022 का चुनाव जब हमारे, तो बड़ा मुझे धक्का लगा कि एक सीट जब हारती है तो ऐसा लगता है कि हमारा एक अंग कट गया हो, बट सारी सीटें जाने के बाद ऐसा लगा कि हमारा शरीर छलनी हो गया हो। तो वह मैं सदमा बर्दाश्त न कर पाया, तो इसलिए मैंने पूरी विधानसभा का सर्वे करने चला गया। तो पूरी विधानसभा 160 बालामुँह में हमने सर्वे किया, जिसमें कि 80,000 के करीब हमारा बेस वोट है। जो जाटो समाज का वोट है वो 80,000 वोट है। उसमें से 47,563 वोट है जो वोट डालने ही नहीं आया है। और वह वोट साथियों, वो वोट है जो वोट इलेक्शन के समय पे अपना झंडा और डंडा ऊंचा करता है, या वह वोट बाहर है जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बीमार होते हैं, चारपाई पड़े होते हैं, उनको ले जा करके वोट डालने का काम करता था। जब मनुवादी लोग फर्जी वोट डालने का काम करते थे तो वह युवा उनको वोट डालने से रोकने का काम करता था। आज वह या जो है युवा जो है 47,563
विधानसभा बालामऊ 160 हरदोई जिला के, तो इतना बाहर है। अब ऐसे ही हमने अनुमान जो लगाया, तो हमारा कहना है यही कि हम अगर आदरणीय बहन मायावती जी से मुलाकात करते हैं तो सरल उपाय है कि हम इन लोगों को कैसे बुला सकते हैं। कि जैसे हमने ये नाम लिए हैं, तो ये सर्वे किया है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा, ये नाम और इनके मोबाइल नंबर लिए जाएं। उस पे क्या है कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा उनका फ़ोन जाए हर किसी को कि आप लोग वोट डालने आए, ये वही आपकी पार्टी है जिसने आपको खेत देने का काम किया, ये वही पार्टी है जिसने आपको जो है स्कॉलरशिप देने का काम किया, ये वही आपकी पार्टी है जो आवास देने का काम किया, ये वही आपकी पार्टी है जो आपके सुख दुख में खड़े होने का काम किया। तो ये पहली रणनीति है कि मैं हर लोकसभा में कम से कम 2 लाख वोट आपके आ सकते हैं, कोशिश करनी होगी। अगर बहन माया ये कोशिश कोई भी करे तो ना सफल होगी, वो सफल नहीं होगी। अगर इस चीज़ को बहन मायावती जी की आवाज़ में ऑडियो डाला जाता है, वो ऑडियो डालती हैं, लोगों तक वो ऑडियो जाएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए उन सब तक जो है आज जाएगा वीडियो, क्योंकि आज के समय में सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उन सब के पास जब जाएगा वीडियो, तो मेरा मानना है कि अगर 2.5 लाख वोट आपका एक लोकसभा में है, तो आपका 2 लाख पौने 2 लाख वोट आपका वापस आ जाएगा और आपका ग्रोथ हो जाएगा और हमारी 40 से 50 सीटें आएंगी। दूसरी ऐसी एक रणनीति है, कहना चाहूँगा कि बहुत सारे महागठबंधन बन रहे हैं। बीजेपी को हराने के लिए आपको बीजेपी से आगे की सोच रखनी पड़ेगी। बीजेपी को गठबंधन से डर नहीं लग रहा है, वो आराम से बैठी है, ये सब गठबंधन करते घूम रहे हैं, महागठबंधन इंडिया एनडीए कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बीजेपी पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं दिख रहा है। बीजेपी की सोच है जो, उस सोच से जब तक हम आगे नहीं सोचेंगे तब तक जो है हम उससे जीत नहीं सकते हैं। ये पहली सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपका, देखिए ऐसा है, दूसरी हमारी रणनीति ये है, उत्तर प्रदेश में अगर दलित समाज की बात करें तो हमारा जाटो समाज के बाद में हमारा पासी समाज आता है, जो बाहुल्य है। वो करीब करीब आपकी 80 लोकसभा सीट में से 40 लोकसभाओं में वो अपना बहुत ही जनसंख्या है। तो हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश में हम पासी समाज और मुस्लिम समाज के बड़े बड़े चेहरों को लेकर के और मंचों से प्रचार कराया जाए, और ताकि उनके लोग, जो उनके समाज के लोग उनकी तरफ आकर्षित हो, हमारी पार्टी की तरफ आकर्षित हो, और वह जो है हमारी तरफ आकर्षित होंगे तो बिल्कुल फ़ायदा हमें होगा। और करीब करीब हर विधानसभा में कम से कम 10,000, 20,000, 25,000 वोट का इजाफा विधानसभा के अनुसार होगा। तो इसका मतलब है कि हम लोकसभा सीट में कम से कम 1,75,000 तो हम ज़रूर खींच पाएंगे। ये और इसी कड़ी में एक चीज़ है कि जो हमारे 2022 के प्रत्याशी थे, हम उनको बुला करके और उनसे बातचीत करके हम उन्हीं प्रत्याशियों को 2024 के चुनाव में उनको भी साथ में, लोकसभा प्रत्याशी होगा उनके साथ में उनको उतारेंगे। तो जो उनके समाज का वोट होगा, तो वो कहीं न कहीं अपने समाज का कुछ वोट अपनी तरफ, हमारे तरफ में बहुजन समाज पार्टी को दिलाने का प्रयास करेंगे और दिला पाएंगे। तो वो करीब एक प्रत्याशी अगर अपने समाज का वो 20, 30, 40,000, 20,000 भी वोट अगर दिलाता है, तो भी हमारा वोट बैंक करीब 4 लाख के करीब हमारा पहुंच जाएगा। लोकसभा में 4 लाख 5 लाख वोट पहुंच जाएगा। तो स्वाभाविक है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 50-60 लोकसभा सीटें ऐसी जहां पर दलित और ओबीसी ज़्यादा है, दलित ज़्यादा है। तो हम 40 जो बता रहे हैं कि 40 सीटें जिताने का, 40 से 50 सीटें, तो वो हम बिल्कुल कवर कर सकते हैं और जीत सकते हैं, 100% जीत सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आपको नहीं लग रहा है ऐसा? क्या बहुजन समाज पार्टी में क्या रखा है? बहुजनों की तमाम पार्टी आज के डेट में, तो उन सभी को क्यों नहीं बात कर रहे हैं? देखिए ऐसा, बहुजन समाज पार्टी को हमारे बाप दादाओं ने अपने खून पसीने से सींचा हुआ है। जब मान्यवर कांसीराम साहब कैडर करते थे और तब बहुत ही गरीबी थी, तो हमारे
पिता भाई बड़े जो भी होते थे तो अपना अनाज बेच करके और मान्यवर साहब को डोनेशन देते थे। वो लोग जो है उनके साथ पैदल चलते थे, अपना समय खर्च करते थे। यहाँ तक कि जब झंडा बनाने की पैसा नहीं था हमारे पास तो हम झंडा किस तरह बनाते थे। हमारे घरों में जो माँ बहनों के पास हमारी नीली साड़ियाँ होती थी तो वो नीली साड़ियाँ निकाल करके हम उनको काट काट करके हम हाथी निशान पे जो झंडा बनाते थे। तो उस पार्टी से हमारे बाप दादा का खून जुड़ा है, इसलिए हम खून पसीना जुड़ा है, इसलिए हम जो है उसी पार्टी को आज भी माननीय बहन जी का हमें सम्मान करते हैं। उनका हम त्याग कैसे भूल जाएं, जो जवानी पे एक पढ़ाई लिखाई कर रही थी और जो हमारे समाज को सम्मान, अपने समाज को सम्मान दिलाने के लिए, दलित शोषित वंचित पीड़ित समाज को सम्मान और न्याय हक अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। तो ये ऐसी विचारधारा और ऐसी किसी की पार्टी नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी है। बीजेपी गठबंधन नहीं कर रही हैं तो सीधा सीधा है कि बीजेपी मजबूत होगी। वोट तो बढ़ रहा है, कांग्रेस भी कह रही है कि असुद्दीन अवैसी का लाना चाहते हैं। चंद्रशेखर जो आपका वोट बढ़ रहा है, असुद्दीन अवैसी आने के बाद मुस्लिम वोट आ जा रहा है, लेकिन जो आपका वोट उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर हो गए और तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश से लेके बाहर दूसरे प्रदेशों में भी जो दलित वोट बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए क्या किया जाए, क्या इसका विकल्प है, क्या उनको? देखिए ऐसा है, अभी भी जो लोग भीम आर्मी को सपोर्ट करते हैं, आज़ाद समाज पार्टी को भी सपोर्ट करते, मेरा मानना ये कहीं न कहीं अगर बहन जी आकर के और बहन जी उनसे आग्रह करें, बहन जी आकर के अपने समाज को संबोधित करें तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो समाज नेता के तो अपने चंद्रशेखर को भले ही सपोर्ट करते हों, बट वो आज भी उसके दिमाग में हाथी बसा है और बहन जी भी बसी हुई हैं। हम दूसरे की बात नहीं करते, चंद्रशेखर काम कर रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, बट ये बहुजन समाज पार्टी वो बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन आज के डेट में चंद्रशेखर को हल्के में क्यों लिया जा रहा है? नहीं, अगर चंद्रशेखर गठबंधन हो जाता है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला। क्या आप इस बात पे सहमत हैं? जी कहीं न कहीं देखो, सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित हो और संगठित हो, संघर्ष करो। अगर हम संगठित नहीं हैं तो ये बहुत कड़वी सच्चाई है, अगर हम संगठित नहीं हैं तो हमारा शिक्षित होना भी बेकार है और हमारा संघर्ष करना भी बेकार है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, हम समाज को संगठित करने के लिए हम लोग निकलेंगे और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी वो संबोधित करेंगी समाज को कि समाज, ये चुनाव मैंने पहले ही कहा, ये चुनाव हमारा जो है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बचाने के लिए चुनाव, ये चुनाव जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव है। अगर हम बंटते हैं तो कहीं न कहीं समाज का नुकसान होगा। तो हमें लगता है कि हमें समाज को, बहुजन समाज पार्टी जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के त्याग और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता और उनके पास वो बुद्धि है जो शायद खोई हुई सत्ता को वापस ला सकते हैं। तो समाज से हमारा निवेदन और बहन जी भी निवेदन करेंगी तो ऐसा होगा, बट चंद्रशेखर जी को ले लेना चाहिए, हमारे समाज हिसाब से ले लेना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।